हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में क्या आ रहा है अप्रैल मंथ के लिए। ये जो रीडिंग होगी वो इन डेप्थ रीडिंग होगी। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे, ऑलमोस्ट सारे ही एरियाज, लव, करियर, फैमिली, पर्सनल। ठीक है, जनरल मैसेजेस रहेंगे। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है, फोर्स नहीं करना है। ठीक है, और अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लिए एरीज। विजडम ऑरेकल से क्या है आपके अप्रैल मंथ की मेन एनर्जी, क्या आप एक्सपीरियंस करोगे अप्रैल मंथ में, अप्रैल 2026 एरीज के लिए। बिटवीन वर्ड्स एंड सेकेंड राउंड एंड राउंड एंड थर्ड है मिल्क एंड हनी। ओके, सो चेक कर लेते हैं हम बिटवीन वर्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है। ओके, ठीक है। ट्रांजिशन, नॉट बीइंग क्वाइट out of one situation and fully engaged in another, temporary blindness, no man's land. Between the word is where you must let go of the tendency to make assumption. This is a time when you are unable to see what is ahead. So ऐसा लग रहा है आप टू सिचुएशंस के बीच में हो, या दो एक चेंज आ रही है जहाँ पे आप पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे हो और न्यू चीज़ों में ऑलरेडी एंटर हो चुके हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक चेंज, ह्यूज चेंज क्रिएट हो रहा है सबसे पहले तो एरीज आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप उस एनर्जी को फील भी कर पा रहे हो कि लाइक आप एक एक्सट्रीम पावरफुल चेंज की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे चीज़ें कंप्लीटली बदल रही हैं। जहाँ पहले हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक डार्कनेस फील कर रहे हो, सब कुछ लाइक ऐसे ही चल रहा है, जो भी कुछ भी आपके हिसाब से नहीं है, लाइफ पता नहीं कहाँ जा रही है, यू डोंट नो। और बिल्कुल लाइक सिचुएशन आपके हाथ से बाहर है, कंट्रोल में नहीं है चीज़ें, बस आप लाइफ जी रहे हो, सर्वाइवल मोड है। लेकिन अभी प्रेजेंट में दिख रहा है कि लाइक फ्यूचर में, स्पेशली अप्रैल मंथ में, आप एक बेटर पोजीशन पे हो, आप एक मिडिल एनर्जी में दिख रहे हो, आप किसी न्यू सिचुएशन में एंटर कर चुके हो और उसमें भी थोड़ा सा पार्ट आपने कवर कर लिया है। ठीक है। कल्टिवेट क्यूरियोसिटी रहने वाली है एंड ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड ग्रोथ। और आप ऑब्वियसली एक ट्रस्टिंग फैक्टर भी डेवलप हो रहा है कि ये जो चेंज आ रही है ये ऑब्वियसली बेटर के लिए है, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी है जिसको आप फील भी कर पा रहे हो। ठीक है, ओके। सो राउंड एंड राउंड का कार्ड भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 93, okay. The spiral quality of events when a lesson isn't quite integrated cycles, you are challenged to break, revising a pattern from a new perspective. कोई साइकिल है जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली लंबे समय से एक लाइक पैटर्न में चल रहे थे। ओल्ड साइकिल ही हो सकती है, लेकिन आपका नज़रिया बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, आप चीज़ों को हैंडल डिफरेंट तरीके से कर रहे हो। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि कोई साइकिल जो लॉन्ग टर्म से चल रही थी, जहाँ पे कांस्टेंट एक पैटर्न बने हुए थे, कार्मिक साइकिल्स में भी आप किसी तरह के कार्मिक चेंज में थे या कार्मिक साइकिल में थे, टॉक्सिक साइकिल, कार्मिक साइकिल, हेवी साइकिल, बर्डनिंग साइकिल, वही साइकिल रिपीट हो रहा है सेम, लेकिन चीज़ें बदल चुकी हैं, चीज़ें कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, पॉजिटिविटी दिख रही है। एट द सेम टाइम बहुत अच्छा टाइम पीरियड आप एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आ रहे हो। मिल्क एंड हनी का कार्ड है, चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, एक ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है, सारा कुछ बदल रहा है, एनवायरनमेंट में चीज़ें आपके फेवर में दिख रही हैं, प्लस यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं,
आप लग्जरी चीज़ों में डील कर रहे हो, आप लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप बहुत अच्छा खा रहे हो, पहन रहे हो, सब कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर द अप्रैल मंथ फॉर द साइन ऑफ एरीज, ठीक है। ओके, सो हम चेक करेंगे कि आपकी स्पेशली आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, या फिर इन जनरल पहले चेक करेंगे कि जनरल एनर्जीज क्या रहेंगी आपके लाइफ में, जनरली क्या आ रहा है, आप क्या एक्सपीरियंस करने वाले हो अप्रैल मंथ में मेष राशि। फाइव ऑफ सोर्ड, थ्री ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप बेवजह का स्ट्रेस ले रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही ना आगे का, कुछ चीज़ें हैं जो आप कर तो रहे हो लेकिन फ्यूचर में आप अनसर्टेन हो कुछ चीज़ों को लेके, दैट्स वाई यू हैव ऑल दैट स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेशन देख रही हूँ मैं, गेट टुगेदर देख रही हूँ, इंजॉयमेंट देख रही हूँ, थोड़ा सा एक डिसेप्टिव फीलिंग और थॉट है आपके अंदर, स्पेशली किसी पर्सन के रिगार्डिंग या किसी कनेक्शन के रिगार्डिंग, लेकिन आप लगातार एक अच्छी एनर्जीज में दिख रहे हो। थिंकिंग प्रोसेस यही है कि लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके आप अनश्योर हो, ठीक है। स्पेशली रिलेशनशिप करियर, लाइक रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हिडन है, अननोन है, एंड यू डोंट नो कि वो चीज़ें आगे किस तरह से वर्कआउट करेंगी, और उसकी वजह से आप थोड़े से डिटैच्ड भी रहते हुए दिख रहे हो, लाइक इमोशनली इन्वॉल्व हो लेकिन मेंटली डिटैच्ड हो। और जब आपका माइंड और हार्ट अलाइंड नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और वही प्रॉब्लम आपको हो रही है, वही स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो मैं देख रही हूँ कि आप खुश हो, आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो, आप मस्त हो, मज़े कर रहे हो, इंजॉयमेंट दिख रही है, ठीक है। ओके, सो हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेंगे कि फाइव ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, एरीज के लिए क्यों इतना डिसेप्टिव फीलिंग है ये। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी अपनी एनर्जीज को लेके आप कितने एफर्ट कर रहे हो, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, आप अपने बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, आपकी अपनी लाइफ, अपनी रूल्स, अपनी चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में आप लगातार सोच रहे हो, चाहे आप किसी सर्कल में ही क्यों ना हो, किसी कनेक्शन में ही क्यों ना हो, लेकिन आप पहली प्रायोरिटी आपको दे रहे हो। एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। सो देख रही हूँ मैं कि आप कांस्टेंट एक कम्युनिकेशन में बने हुए हो किसी पर्सन के साथ, लगातार एक कम्युनिकेशन दिख रही है, एनर्जी मूवमेंट दिख रही है, गेट टुगेदर दिख रही है, हो सकता है ट्रैवलिंग भी आप कर रहे हो। स्ट्रेस किस बात का है, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को लेके, एक फाइनल न्यू बिगिनिंग को लेके कॉन्स्टेंटली एक न्यू लाइक स्ट्रेस बना हुआ है, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्रेस है फॉर द न्यू बिगिनिंग एरीज। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड है, सो हम देख लेते हैं, हो सकता है कोई कनेक्शन है, सेपरेशन में हो आप किसी के साथ, जहाँ पे आप नज़र रख रहे हो इस पर्सन पे। और देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, टू ऑफ सोर्ड, या अगेन कुछ चीज़ें हैं जो अनक्लियर है आपके मन में, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी, करियर वाइज क्या आ रहा है लियो आपके, सॉरी एरीज आपके लाइफ में, स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। करियर और जॉब और मनी, इन एरियाज में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है अप्रैल मंथ के लिए, हम चेक करेंगे। लेट्स सी, मेष राशि, स्ट्रेंथ, हायरोफेंट, हैंग्ड मैन।
करियर वाइज मैं चीज़ें काफ़ी स्ट्रांग देख पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप की लाइक करियर में, जॉब में चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हो सकती हैं, टफ हो सकती हैं टू सस्टेन। मे बी आप किसी जॉब में हो, किसी करंट कंपनी में हो, तो वहाँ पे चीज़ें सस्टेन करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है आप लंबा टाइम दे चुके हो इस कंपनी को, लॉन्ग टर्म से आप इन इन लोगों के साथ हो, ठीक है। और चीज़ें बहुत टफ एंड हार्ड फील हो रही हैं। हो सकता है अंदर ही अंदर आप एक डिसीज़न भी ले चुके हो कि अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी तो आप इस कंपनी को छोड़ दोगे, या इस जॉब को ड्रॉप कर दोगे, या इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। क्योंकि मैं देख रही हूँ एरीज आप किसी लॉन्ग टर्म सिचुएशन और कंपनी और जॉब को कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर कोई हो सकता है अगर अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हो, बट चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। सो आप अंदर ही अंदर एक डिसाइडिंग फैक्टर के साथ ही बढ़ रहे हो कि लाइक आपको क्या करना है, आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, ठीक है। बट ऐसा नहीं दिख रहा है कि अगर आपने डिसाइड भी कर लिया है या आपने डिसीजन भी ले लिया है तो आप इस कनेक्शन को छोड़ दोगे। ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है। लग रहा है कि आप मेंटेन कर ही रहे हो चीज़ों को, सॉरी कनेक्शन कह रही हूँ, लाइक जॉब को और चीज़ों को। भले ही चीज़ें कितनी भी डिफ़िकल्टी से मेंटेन हो रही है, कितना भी हार्ड फील हो रहा है, बट आप मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि करंट में आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। न्यू करियर अपॉर्चुनिटी या सारी चीज़ों को लेके अभी ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। सो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करना ही एक फाइनल ऑप्शन की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप बहुत बहुत बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ही मेंटेन कर रहे हो चीज़ों को। थोड़ा सा एक स्टक एनर्जी है इस लाइक करियर एंगल में, ठीक है। लाइक जो भी चीज़ें अभी आपके करियर में चल रही हैं, स्टक सिचुएशन से भी दिखाई दे रही है। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबे टाइम ड्यूरेशन हो गई है, आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, आप एक सरेंडर मोड के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप किसी लिब्रा से, प्रोमिनेंटली लियो से, एंड टॉरस से, एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। ओके, तो हम सबसे पहले इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे जो कि हमने नहीं किया था, ठीक है। सो हम देखेंगे कि देखो नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 6 यहाँ पे प्रोमिनेंट हो सकता है। आप इस तरह के किसी नंबर वाले पर्सन से डील कर रहे हो, या आपका खुद का नंबर हो सकता है। सो बिटवीन वर्ड यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। हैंडमैन। आपने जब सरेंडर किया ना, आपने जब यूनिवर्स पर छोड़ दिया है चीज़ों को कि अब जो होगा यूनिवर्स संभाल लेगा, लाइक जो मेरी किस्मत में होगा वो मिलेगा, या जब आपने चीज़ों को बहुत परवाह करना बंद कर दिया है, आपने कंट्रोल करना छोड़ा है, तभी से ये चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। क्योंकि आपने वो जो कंट्रोल था ना, जो पकड़ थी, आपने वो छोड़ दी है। दैट्स वाई जो चेंज आपने ट्रिगर किया ना, वो आपकी एनर्जीज की वजह से ही ट्रिगर हुआ है। क्योंकि आप भले ही किसी सिचुएशन में लंबे समय से स्टक रह रहे हो एरीज, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप सरेंडर करके चलते जा रहे हो। लंबे समय से एक सरेंडर मोड हो सकती है, जिसकी वजह से ही ये चीज़ आई है कि आप एक ब्यूटीफुल पावरफुल चेंज की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। और चीज़ें आपके फेवर में दिखाई दे रही हैं। राउंड एंड राउंड का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, 2 ऑफ कप्स। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो हो सकता है घूम फिर के आप किसी एक कनेक्शन पर ही जाके स्टक हो जा रहे हो, और ये जो एरिया है वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है, लव लाइफ से कनेक्टेड दिख रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ठीक है। या फिर इस पर्सन तक पहुंचने के लिए आपने बहुत सारे साइकिल को क्रॉस किया हो एरीज। यू फील इनसाइड कि इस सोल कनेक्शन और इस पर्सन तक पहुंचने के लिए आपने एक लंबा टाइम इन्वेस्ट किया है, या आपने एक लाइक बहुत लंबा पीरियड देखा है, या बहुत सारे साइकिल्स को क्रॉस किया है। यू फील इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप की बात है, और ये कनेक्शन मुझे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड भी नज़र आ रहा है। स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन दिख रही है,
पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रही है जहाँ पे चीज़ें म्यूचुअली शेयर हो रही हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेके, एक डीप स्ट्रॉन्ग लव है एक दूसरे को लेके। मिल्क एंड हनी, अच्छा टाइम दिख रहा है इस कनेक्शन को लेके फ्यूचर में। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आप इंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग पर्सन, और आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। एरीज में देख रही हो आपकी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है। लिटरली आप डांस कर रहे हो, आपकी वाइब अलग है, लाइक बिकॉज ऑफ दिस पर्सन और दिस कनेक्शन आप एक अलग ही वाइब में हो, अलग ही एनर्जी महसूस कर रहे हो, अलग ही फीलिंग्स हैं। हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो इस पर्सन के साथ, और लाइक वेकेशंस हो सकती है आपने प्लान करी हो इस पर्सन के साथ, और लाइक आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में चीज़ें क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। इमोशनल फीलिंग्स एंड इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, डीप 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 फीलिंग्स, डीप डिजायर्स दिख रही है। इतनी अच्छी एनर्जीज, बाप रे, बहुत ही अच्छी एनर्जीज है लिटरली। ओके, सो लेट्स सी एरीज, क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी, क्योंकि अभी तक हमने पर्टिकुलरली आपकी लव लाइफ के लिए चेक नहीं किया है, बट स्टिल यहाँ पे चीजें शो हो रही है। लेट्स सी क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में, मेष राशि की लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। लाख चैलेंजेस हो, लाख ऑब्स्टेकल्स हो, लाख चीजें आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में हो एरीज, बट यहाँ पे कुछ तो है जो आपको बहुत डिवाइनली फील हो रहा है। यू फील लाइक कि चीज़ें फ्लो में हो रही हैं, भले ही चैलेंजेस हैं, भले ही ऑब्स्टेकल्स हैं, भले ही लाइक सिचुएशन कैसी भी है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं है, ये जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन चीज़ें आपको बहुत डिवाइनली फील हो रही हैं आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, एंड इंट्यूटिवली आप भी उस फ्लो में फ्लो हो रहे हो, लाइक आप उस फ्लो के साथ साथ आगे बढ़ रहे हो। मैं देख रही हूँ आप किसी भी तरह का फ्लो ब्रेक नहीं कर रहे हो, चाहे कितना भी आपको चीज़ों में फाइट करना पड़ रहा है, एक चैलेंज मिल रहा है, आप उससे में भी डटे हुए हो। ठीक है, एनर्जीज भी बहुत पॉजिटिव दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग डीप डीप इंटीमेट बॉन्ड दिख रहा है, एट द सेम टाइम एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रही है। ठीक है, हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो कोई फायर साइन हो, अगेन जैसे कि आप एरीज हो, ये पर्सन भी फायर साइन हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर आप किसी मेनली कैंसर से डील कर रहे हो। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है किसी लिव इन कनेक्शन में रह रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि या तो ये आपकी एनर्जी है या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, बट वन ऑफ यू इज वेरी पैशनेट। ठीक है, और लाइक जो भी चैलेंजेस आ जाए, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो हर तरीके से रेडी है, प्रिपेयर है उन सारे चैलेंजेस को डील करने के लिए, उन सारी चीज़ों के रहते हुए भी इस कनेक्शन को टाइम देने के लिए, एफर्ट देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री दिख रही है। ठीक है, लाइक पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एट द सेम टाइम फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। कुछ भी है यहाँ पे कम नहीं है, लाइक इमोशंस की कमी नहीं है, अट्रैक्शन की कमी नहीं है, पैशन की कमी नहीं है, सब कुछ भर भर के दिख रहा है। ओके, सो एरीज, अगर आपके मन में पार्टिकुलर किसी पर्सन को लेकर थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं तो हम देखेंगे कि उस पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं, तो उसी पर्सन का नाम लेके आपको ये कार्ड्स देखने हैं, क्योंकि मैं उसी पर्सन की एनर्जीज चेक करूंगी आपके लिए क्या है थ्रू द कार्ड्स, स्पेशली ये कार्ड्स। ठीक है, क्लाउडी जजमेंट, अनबैलेंस्ड, इल्यूजनल, डिस्टॉर्टेड,
तो कुछ चीज़ें हैं जो इनके अंदर क्लियर नहीं है, ठीक है, कि लाइक क्या होगा। एक लैक ऑफ क्लैरिटी है, भ्रम है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है इस पर्सन की, और मे बी दे फील लाइक कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है। पॉसिबिलिटीज, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर एंड रिस्क, लेकिन ये आपके लिए एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। चाहे यहाँ पे कितना भी फ्यूचर को लेके कोई क्लैरिटी ना मिल पा रही हो, कुछ भी अभी क्लियर ना हो, कोई भी सिचुएशन बनी हुई हो, लेकिन ये पर्सन लाइक एक भरोसे के साथ इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फुल स्पिरिट के साथ, रिस्क के साथ, लीप ऑफ फेथ के साथ। कन्फ्लिक्ट, क्लैशिंग डिफरेंसेस, इनकम्पैटिबिलिटी, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में थोड़े से इश्यूज भी हो सकते हैं। रनिंग, घोस्टिंग, डिसअपियरिंग एंड इनविजिबल, हो सकता है ये पर्सन टाइम टू टाइम आपको घोस्ट कर रहे हैं, या फिर इन्हें लग रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी घोस्टिंग है, ठीक है। आप गायब हो जाते हो, आप स्केप करते हो, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है, आप भागते हो चीज़ों से। सो ये तरह की भी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। सो ओके, ओके, सो कुछ कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे एंड फाइनल एडवाइस देखेंगे फिर एरीज के लिए, उनकी लाइफ के लिए क्या एडवाइस आ रही है। नाइन नंबर, सफरिंग इन साइलेंस, बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ते हुए दिख रहे हो एरीज, आपकी लाइफ में कोई मेजर क्लोजर दिख रही है। थोड़ा सा पेनफुल हो सकती है चीज़ें छोड़ना, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लंबे समय से डील कर रहे थे, फाइनली ये साल आप बहुत सारी चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, छोड़ रहे हो। वो पेन एक प्रोसेस, एक पेनफुल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, चूज वाइजली। ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में बहुत सारे एरीज। नंबर 7, कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी हो सकती हैं, और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, डायरेक्शंस भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में, पाथ हो सकता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट पाथ मिले, आपको चूज करना है। यूनिवर्स कह रहा है कि अच्छे से बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही डिसीजन लेना है, एक्शन लेना है, स्टैंड योर ग्राउंड, अपने लिए एक्शन लेना है, ठीक है, असर्टिव होना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें नहीं वर्क करेंगी, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पे ये हो सकता है कि आपको स्टैंड लेना पड़ जाए, आपको एक्शन लेना पड़ जाए, और तब जाके चीज़ें आपके फेवर में आए, तब जाके चीज़ें मेंटेन हो। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे पावर, अथॉरिटी, एक तरह का रिकॉग्निशन, नेम, फेम, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। स्लोली स्लोली चीज़ें लाइक स्लोली स्लोली आगे बढ़ रही है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस अगेन, न्यू बिगिनिंग, ठीक है, नंबर 1 एनर्जी। सो धीरे धीरे आप बहुत प्रॉस्पेरस एनर्जीज की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं ऑलमोस्ट एरीज आपकी रीडिंग के लिए, एंड सारे ही कार्ड्स को देख के एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो रही है कि आप एक बहुत ही बेटर टाइम की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। अभी तक जो स्टक एनर्जीज आपकी लाइफ में आपने फेस करी हैं, जो भी सिचुएशंस आपने फेस करी हैं, वो डिफ़िकल्ट हो सकती है, लेकिन अब एक क्लैरिटी भी है, डायरेक्शन भी है, लैक ऑफ कंफ्यूजन है, और आप किसी एक स्ट्रॉन्ग मोटिव की तरफ बढ़ पा रहे हो, ठीक है, भटक नहीं रहे हो। जो हो सकता है आप में से बहुत सारे एरीज भटक रहे हो लंबे टाइम से, लंबे पीरियड से, बट अब आप भटक नहीं रहे हो, ठीक है। फाइनल हम गाइडेंस चेक करेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एरीज की लाइफ के लिए। इन जनरल क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से एरीज की लाइफ के लिए। द लवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स,
यूनिवर्स कह रहा है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आप किसी सिचुएशन में कितने भी लैक ऑफ क्लैरिटी में हो, कितने भी अनक्लियर हो, या कितने भी लॉन्ग टर्म सिचुएशन आप डील कर रहे हो जहाँ पे कंफ्यूजन बनी हुई है, ठीक है, लेकिन आप बढ़ते रहो आगे, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, वैसे वैसे आपको यूनिवर्स बहुत सारी क्लैरिटी दे रहा है। आपका ट्रस्ट फैक्टर मेंटेन हो रहा है, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, आप बहुत हैप्पी दिख रहे हो, कंटेंटेड दिख रहे हो। सो आप किसी जेमिनी से भी डील कर रहे हो। सो दिस इज द होल रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि फॉर द अप्रैल मंथ। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आए आपसे आपको। और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट भी करना है। सो थैंक यू।